बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश के गेस्ट पेपर्स के साथ मैं आपका मेज़बान MNA गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे ये गेस्ट पेपर पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स और आज़ाद कश्मीर बोर्ड के लिए यकसा कारआमद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब भर में सबसे ज़्यादा मकबूल और कामयाब तरीन गेस्ट पेपर्स हमारे हैं और इनके ज़रिए से तैयारी करके आप इम्तहानात में 100% यकीनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एक ज़रूरी हिदायत है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर हमारे चैनल MNA गुम्मन को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन लाजमी दबा दें ताकि हमारी आइंदा वीडियो से आप बर वक्त इस्तेफ़ादा कर सकें। जी, गेस्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर्स हैं तो उनकी तरफ आते हैं कि इस गेस्ट पेपर में जो 5 अहम तरीन लेटर्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं जो कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम हैं। तो इसमें है जी, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज़ योर मंथली अलाउंस। अपने वालिद साहब को आपने ख़त लिखना है और उन्हें कहना है कि आपका जो माहाना अलाउंस है उसमें इजाफ़ा करें। दूसरा अहम तरीन ख़त है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू गिव अटेंशन टू हिज स्टडीज़ एंड अवॉइड बैड कंपनी। कि अपने छोटे भाई को आपने ख़त लिखना है और उसे कहना है अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे और बुरी सोहबत से इज्तनाब करें। तीसरा अहम तरीन ख़त है, राइट अ लेटर टू योर फादर डिस्क्राइबिंग योर प्रोग्रेस इन स्टडीज़। अपने वालिद साहब को ख़त लिखें और अपनी तालीमी कारकर्दगी उन्हें बताएँ। चौथा अहम तरीन ख़त है, राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग द काज ऑफ़ योर फेलियर इन द एग्ज़ामिनेशन। वालिद साहब को ख़त लिखना है और इम्तिहानात में नाकामी की जो वजूहात हैं वो आपने बयान करनी है। नंबर 5 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम और हर योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ़ कॉलेज लाइफ। कि अपने दोस्त को आपने ख़त लिखना है और अपने कॉलेज की ज़िंदगी के हवाले से आपका पहला तासुर कैसा था ये आपने बयान करना है। ये 5 अहम तरीन खतूत हैं जो कि पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड और आज़ाद कश्मीर बोर्ड के लिए यकसा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बारी है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस होती है, तो ये अब आपका इंतखाब है कि आप लेटर को प्रेफर करते हैं या एप्लीकेशन को तरजीह देते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ़ योर कॉलेज फॉर द रिफंड ऑफ लाइब्रेरी फ़ाइन और सिक्योरिटी फ़ी। कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को आपने ख़त लिखना है और उन्हें कहना है कि जो लाइब्रेरी का जो फ़ाइन आपको हुआ है वो माफ़ कर दें या वापस कर दें या सिक्योरिटी फ़ीस आपको रिफ़ंड कर दें। उसके बाद राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ़ योर कॉलेज फॉर फुल फ़ी कंसेशन। कि आपने प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिखनी है और उन्हें कहना मुकम्मल फ़ीस माफ़ी की आपने उनसे दरख्वास्त करनी है। नंबर 3 है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ़ योर कॉलेज फॉर इशुएंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट। कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखकर आपने करेक्टर सर्टिफिकेट जो है उसके हसूल की दरख्वास्त लिखनी है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ़ योर कॉलेज फॉर रिमिशन ऑफ फ़ाइन। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन में आपने जुर्माना माफ़ी की दरख्वास्त करनी है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ़ योर कॉलेज फॉर री एडमिशन इन द कॉलेज। के कॉलेज में दोबारा दाखिले के लिए आपने प्रिंसिपल साहब के नाम दरख्वास्त लिखनी है। ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। आप चाहें तो लेटर्स कर लें, चाहे एप्लीकेशंस कर लें। उसके बाद बारी है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ की तरफ आते हैं। ये भी हमने 5 अहम तरीन जो स्टोरीज़ हैं वो दी गई हैं। सबसे पहले है जी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये सबसे अहम स्टोरी है। उसके बाद प्राइड हैथ अ फॉल, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। तो ये दूसरी अहम तरीन जो है ना वो स्टोरी है। तीसरे नंबर पे गॉड हेल्प्स दोज़ हु हेल्प देमसेल्फ। या ये मॉरल आ जाए, नो पेन नो गेन्स, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन, ही हु सीक्स फाइंड्स। तो ये तीसरी अहम तरीन स्टोरी है। इसमें आप देखिएगा कि जो मॉरल है उसको मद्देनज़र रखिएगा। ये बुनियादी तौर पर इन तमाम मॉरल के साथ एक ही कहानी है। उसके बाद नंबर 4 है, यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल। ये आपकी चौथी अहम तरीन स्टोरी है। 5वें नंबर पे है जी, डू गुड हैव गुड, काइंडनेस नेवर गोज़ अनरिवार्डेड। ये 5 अहम तरीन स्टोरीज़ हैं जो कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन 5 को तैयार कर लीजिएगा, यकीनन आपका ये वाला सवाल भी हल हो जाएगा। उसके बाद है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, RTC जिसको कहते हैं। सियाक़ व सबाक़ के हवाले से आपने तशरीह करनी है इसकी। तो ये हमारे पास हैं कुछ इम्पॉर्टेंट RTC दिए गए हैं।
आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग से लेकर नियर तक ये पोएम नंबर 1 है। पोएम नंबर 1 से ही अ वंडरस लाइट विल डैश साइट। तो ये दो जो है ना वो आरटीसी पोएम नंबर 1 से दिए गए हैं। इम्तिहानी नुक्ते नज़र से ये एक अहम पोएम है। नंबर 2 है पुलिंग अप बीटक ऑन से लेकर ऑन टाइम तक, और पोएम नंबर 2 से ही स्नॉटिंग नाइसली से फेस्ड कोचिज़ तक ये दूसरी पोएम में से 2 इक़्तिबास है। पोएम नंबर 3 से है जी नाउ ऑफ माई 3 स्कोर से लेकर 50 मोर तक, ये पोएम नंबर 3 से है। उसके बाद पोएम नंबर 4 से है जी दैट वैली इज़ फैटल व्हेन से लेकर टॉल रिटर्न तक, ये पोएम नंबर 4 है। उसके बाद है जी पोएम नंबर 5 से डॉग चिल्ड्रन विद द कॉइन से लेकर अ पिटेड स्किन तक। पोएम नंबर 6 से 2 पैराग्राफ हैं जी, 2 इक़्तिबास हैं आरटीसी, बेयरफुट थ्रू से लेकर हर ट्रेड्स तक, और वाचिंग हर अक्रॉस से लेकर अवेट तक, ये पोएम नंबर 6 है। पोएम नंबर 7 से आरटीसी नहीं आता, ना ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम है। पोएम नंबर 8 से है आई मेट अ ट्रेवलर फ्राम से लेकर डैश हुज फ्राउन तक, ये पोएम नंबर 8 है। पोएम नंबर 9 से है जी फिशरिंग द एटम यू हैव लर्न डैश 10 यंग वंस, ये पोएम नंबर 9 है जी। पोएम नंबर 10 है आवर ड्राइड वाइसेस से लेकर ड्राई सेलर तक। पोएम नंबर 11 जो है वो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इम्पोर्टेंट नहीं है। पोएम नंबर 12 से है लव्स मैडनेस हैज़ डिपार्टेड इन से लेकर दैन द स्किन। पोएम नंबर 13 से है जी नो आई कुड लुक से लेकर आ फ्यूरियस तक। पोएम नंबर 14 है विदाउट हिज लव डैश से लेकर ओ गाड तक, ये पोएम नंबर 14 है। पोएम नंबर 15 जो है वो आरटीसी के लिहाज से इतनी अहम नहीं है। उसके बाद है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ हम जो है ना वो आते हैं। इसमें हमारे पास है जी अफेक्ट और इफ़ेक्ट है, इम्पोर्टेंस वाइज दिए गए हैं। और उसके बाद एक्सेप्ट है और एक्सेप्ट, एब्सटेन और रेफ्रेन, अडॉप्ट, अडॉप्ट, अडेप्ट। उसके बाद नंबर 5 आल्टर और आल्टर। उसके बाद एपोजिट और अपोजिट, एक्सेस, ब्राइडल, फिर है बेल, फिर है बॉर्न। ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेयर ऑफ वर्ड्स। उसके बाद आगे हैं जी कैनन, केटल, कॉमा, सेल, काउंसिल, डायरी और डेरी, डोज, ड्राउन, सिंक, फीट, फेयर। उसके बाद आगे मज़ीद हैं जी गोल, ह्यू, आइडल, लूज, माइनर, मेल, मेटल, मॉरल, पीस, रिंग। और उसमें 6 और दिए गए हैं जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स। वो हैं जी रूट, सेल, सोर, वोकेशन, वेस्ट और यॉक। उसके बाद बारी है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स फॉर ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंग्लिश के पैराग्राफ है उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है, तो ये कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं जो कि तर्जमे के लिहाज से अहम हैं। यूनिट 1 में से 2 पैराग्राफ दिए गए हैं जो कि ट्रांसलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वाइल शी वाज स्टैकिंग से लेकर बटन तक, व्हेन ही हैड गॉन द वर्क से लेकर द बटन तक। यूनिट नंबर उसके बाद 2 और 3 में से कंपैरेटिवली चूँकि वो लेस इम्पॉर्टेंट है नहीं पैराग्राफ दिए गए। यूनिट नंबर 4 में से भी 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। शी वाज अ लार्ज वुमन से लेकर हिज बैलेंस, और स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द फेस से लेकर अलोन तक। यूनिट नंबर 5 से एक पैराग्राफ दिया गया है, देयर वाज नो यूज़ ऑफ लाफ्ड एट हिम से लेकर लाफ्ड एट हिम। उसके बाद यूनिट 5 से एक और पैराग्राफ है जी द रॉकेट मेटल कूल्ड से लेकर वाज कोल्ड तक। और यूनिट नंबर 6 से भी 2 पैराग्राफ हैं, वंस ही रेज्ड टू टच द से लेकर सो लॉन्ग तक, और दीज वाज अ यंग फेलो, देयर वाज अ यंग फेलो से लेकर कोर्ट एक्रोबेट तक। ये यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 7 से है जी द चाइल्ड वाज फेयरली ईटिंग मी से लेकर पेपर्स तक। और यूनिट 8 से है जी इफ़ दे फेल दे आर एक्सपेक्टेड टू फ्रॉम योर हैंड। यूनिट नंबर 8 है जी। उसके बाद यूनिट नंबर 8 से ही एक और पैराग्राफ है, अ किंग फेल सीरियसली इल टू ऑफ द किंग। यूनिट नंबर 9 है एन ओल्ड वुमेन हुज थ्रॉट से लेकर बिफोर द किंग। यूनिट नंबर 10 में से एक पैराग्राफ है, लुकिंग आउट ऑल द ट्रीज वर क्वियर ऑन रश ऑफ देम। यूनिट नंबर 11 में से 2